हेलो बच्चों, हम लोग जाति नामक चैप्टर में अब पढ़ेंगे प्रभु जाति या प्रबल जाति। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा होगा आप लोगों को कि प्रबल जाति का अर्थ क्या है। शक्तिशाली जाति यानी डोमिनेंट कास्ट। तो बच्चों, ये अवधारणा भी MS श्रीनिवास ने जातियों की गतिशीलता का अध्ययन करते समय दिया था और इस अवधारणा को उन्होंने अपनी पुस्तक द डोमिनेंट कास्ट एंड अदर एसे में लिखा था। इसमें उन्होंने ये बताया था कि जाति में जो परिवर्तन होते हैं वो किस आधार पर होते हैं और कैसे होते हैं। इसके लिए भी उन्होंने दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य के मैसूर नामक स्थान में एक गांव है रामपुरा, उसी गांव का अध्ययन किया था। वहीं पर इन्होंने इस अवधारणा को दिया था। तो आइए बच्चों समझते हैं प्रबल जाति क्या होती है। तो आपको ऐसा लग रहा होगा प्रबल जाति का मतलब उच्च जाति, यानी सामाजिक सोपान क्रम में जो सबसे उच्च जातियां होती हैं उन्हें ही प्रबल जाति कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उपनिवेश काल के बाद यानी स्वतंत्रता के बाद जब हमारे भारत में भूमि सुधार कानून लागू हुए, हमारी भारत सरकार ने जब पुरानी जमींदारी प्रथा को ख़त्म कर दिया, उसके स्थान पर क्या किया कि उन लोगों को भूमि देने लगी जिनके पास एकदम भूमि नहीं थी और वो कृषि कार्य करते थे। पहले क्या होता था, अंग्रेज़ों के समय में जब जमींदारी प्रथा थी, कुछ उच्च जाति के लोगों को ज़मीन का अधिकार था और वो उससे कर वसूलते थे। वो कभी ज़मीन में देखने भी नहीं जाते थे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। कृषि का कार्य जो था वो निम्न जाति के लोग करते थे और ये उच्च जाति के जमींदार लोग उस स्थान पर रहते भी नहीं थे, उस गांव में रहते भी नहीं थे, या तो किसी कस्बे में या शहरों में जाकर रहते थे, केवल कर वसूलने जाते थे। तो जब भारत स्वतंत्र हुआ तो भारत सरकार ने भूमि संबंधी सुधार कुछ किए। उन्होंने हर जाति और हर वर्ग के लोगों में समानता लाने के प्रयास से उन जमींदार लोगों के हक को समाप्त करके भूमि के कुछ टुकड़े उनसे छीन लिया और भूमिहीन कृषकों को भूमि प्रदान किया। इससे क्या हुआ, उन भूमिहीन कृषकों या निम्न जाति के लोगों में आर्थिक शक्ति आ गई। जब खेत उनके स्वयं मालिक हो गए तो उनमें उसकी जो पैदावार थी वो किसी को कर के रूप में नहीं देना होता था। इससे उनमें आर्थिक शक्ति आने लगी। तो ऐसी नई जातियों का उदय होने लगा, नए वर्गों का उदय होने लगा। इसमें मध्यम वर्ग की जातियां और निम्न वर्ग की जातियां सम्मिलित थीं। तो आज उच्च जातियां प्रभु जाति ही रहेंगी ऐसा नहीं था, निम्न और मध्यम वर्ग की जातियां भी प्रभु जाति बनने लगी। तो अगर हम प्रभु जाति को परिभाषित करें तो हम ये कह सकते हैं कि कोई ऐसी जाति प्रभु जाति कही जाती है जो संख्या के आधार पर गांव या स्थानीय क्षेत्रों में शक्तिशाली हो और इसके साथ साथ उनमें उनका जो व्यक्तित्व है वो प्रभावशाली हो और वो आर्थिक तथा राजनैतिक रूप से मजबूत हो। ये ज़रूरी नहीं है कि कोई पहले से उच्च जाति हो वही प्रभु जाति होगी। जैसा कि हमने अभी बताया कि नई नई जातियां भी जो आर्थिक, राजनीतिक और संख्या के आधार पर शक्तिशाली होने लगी, वो जातियां भी प्रभु जातियों का रूप धारण करने लगी। लेकिन चूंकि
उच्च जातियों के पास पहले से ही अधिक आर्थिक, राजनैतिक और संख्यात्मक शक्तियाँ थीं, तो प्रायः देखने में आया था कि उच्च जाति के और मध्यम जाति के लोग ही प्रभु जाति थे। उसमें कोई भी अस्पृश्य जातियां प्रभु जाति के रूप में नहीं सम्मिलित हो पाईं। उसका कारण ये था कि कोई व्यक्ति जब पहले से इतना ज़्यादा पिछड़ा है तो वो कितना भी बराबर आएगा, जो पहले से अग्रणी है उनके बराबर आने में उसे अभी काफ़ी समय लगेगा। तो बच्चों, प्रभु जाति की यदि आपसे आधार पूछे जाएं तो इसके मुख्य 3 ही आधार हैं। एक संख्यात्मक शक्ति, दूसरा राजनैतिक शक्ति और तीसरा आर्थिक शक्ति। अगर विशेषताएं आपसे पूछी जाए प्रभु जाति की तो हम कह सकते हैं कि जाति संस्तरण में प्रभु जातियों का स्थान उच्च होता है। उसके बाद प्रभु जातियां जो होती हैं आधुनिक शिक्षा प्राप्त करती हैं, नवीन नए नए व्यवसाय करती हैं, यानी नए नए पेशा या बिजनेस करती हैं, और पूरे गांव में न्याय और कल्याणकारी कार्य जो जातियां करती हैं, ऐसी जातियों को प्रायः प्रभु जाति के रूप में जाना जाता है। तो आर्थिक शक्ति कैसे प्राप्त हुई हमने बताया, भूमि सुधारों के कारण। जो हमारी सरकार ने भूमि सुधार संबंधी कानून बनाए, उससे लोगों को खेत प्राप्त हुए, खेतों से आमदनी बढ़ी, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति पहले की तुलना में मजबूत हो गई। और जो जातियां संख्या के आधार पर अधिक थीं, उनमें क्या हुआ, वो राजनीतिक आधार पर भी मजबूत हो गई। कैसे? क्योंकि जो व्यक्ति जिस जाति की संख्या अधिक होगी, जब कोई भी चुनाव होंगे, चाहे वो लोकतंत्र के हों चाहे प्रधानी के हों, तो उस जाति के वोट देने वाले लोग भी अधिक होंगे। और जब वोट देने वाले लोग अधिक होंगे तो निश्चित है उन्हीं के उम्मीदवार की विजय होगी, और जब उनके उम्मीदवार की विजय होगी तो वो लोग राजनीतिक क्षेत्र में अपनी पहुंच अच्छी बना लेंगे। तो बच्चों, कुछ उदाहरण हैं जो हम जान सकते हैं हमारे भारत में कि प्रभु जाति के रूप में उभरे हैं। जैसे बिहार और उत्तर प्रदेश में यादव जाति है। ये पहले से उच्च जाति नहीं थी, लेकिन आज संख्या की दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से और आर्थिक दृष्टि से ये प्रबल हो गई हैं, इसलिए प्रभु जातियां कहलाने लगी हैं। कर्नाटक में ओक्कालिंग जाति एक है जो कि प्रभु जाति के रूप में उभर रही है। आंध्र प्रदेश में रेड्डी और खम्मा नामक जातियां प्रभु जाति के रूप में उभर रही हैं। महाराष्ट्र में मराठा, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट, गुजरात में पाटीदार जातियां ऐसी हैं जो प्रभु जाति के रूप में उभर रही हैं। तो बच्चों, आज हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसी चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। धन्यवाद।